अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो में मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम बर्ड्स कैसे खरीद सकते हैं। बर्ड्स खरीदते हुए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, किन किन चीज़ों को हमें मद्देनज़र रखना चाहिए, हमें कैसे पता लगेगा कि ये बर्ड्स बीमार है या बीमार नहीं है, क्या ये ब्रीड के काबिल है या नहीं। बर्ड्स खरीदते हुए हमें ऐसे बर्ड्स खरीदने चाहिए जिससे ब्रीड ज़्यादा मिल सके और उनसे हमें फ़ायदा हो। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अक्सर नए शायकीन बर्ड्स खरीद के लेके आते हैं, मगर वो उनके घर में कई दिनों तक रहने के बावजूद ब्रीड नहीं करते। इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। इसलिए जब कभी भी हम बर्ड्स खरीदने जाएं तो हमें 10 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए ताकि हमें किसी किस्म का नुकसान ना हो और हमारे पास अच्छे से अच्छे बर्ड्स हों। सबसे पहली चीज़ ये कि हमें बर्ड्स की उम्र का अंदाज़ा होना चाहिए। जो बर्ड्स हम खरीदने जा रहे हैं, आपको चाहिए कि आप सबसे पहले इंटरनेट पे उसके बारे में सर्च करें कि हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सा बर्ड्स कितनी उम्र का है। अगर वो कम उम्र का है यानी कि वो पट्ठा है तो फिर आपको कुछ इंतजार करना पड़ेगा। आप हमेशा बर्ड्स खरीदते हुए कोशिश किया करें कि आप पट्ठे खरीदें, क्योंकि जब वो आपके घर में आते हैं तो वो सेट हो जाते हैं। उनका थोड़ा वक्त तो आपके पास लग जाता है, आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ता है, मगर जब वो ब्रीड स्टार्ट करते हैं तो वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहते हैं और वो आपको ज्यादा वक्त तक अच्छी ब्रीड देते रहते हैं। अगर आप ऐसे परिंदे खरीदते हैं जो कि ऑलरेडी किसी के पास ब्रीड कर रहे हो, अगर आप ऐसे परिंदे खरीदते हैं जो कि अडल्ट हो, तो आपको इस चीज का अंदाजा नहीं होता कि क्यों इस बर्ड्स को सेल किया जा रहा है। हो सकता है कि जो भी उसे सेल कर रहा हो वो किसी मजबूरी की वजह से सेल कर रहा हो, यानी कि वो ब्रीड के काबिल ना हो, या फिर उसमें कोई बीमारी हो, या फिर वो अच्छी ब्रीड ना करता हो, इस वजह से उसे सेल कर रहा हो। क्योंकि ज्यादातर बर्ड्स इसी वजह से सेल होते हैं क्योंकि उनका कोई फायदा नहीं होता। वो अच्छी ब्रीड नहीं करते, या फिर अपने बच्चों को अच्छे तरीके से फीड नहीं करवाते, या अपने अंडों को अच्छे तरीके से हैच नहीं करते। इसलिए कोशिश किया करें कि बर्ड्स के पट्टे ही खरीद के लाया करें। दूसरी चीज ये कि आपको चाहिए कि आप जो भी बर्ड्स खरीदें उनके फीदर्स वगैरह को आप अच्छे तरीके से देखें। जितने बर्ड्स के फीदर शाइनी और खूबसूरत होंगे उतना ही वो बर्ड्स हेल्दी नजर आएगा। इसलिए आप कोशिश किया करें कि आप जो भी बर्ड्स खरीदें उन्हें पहले केज के अंदर अच्छे तरीके से देख लें कि क्या वो खूबसूरत दिखाई दे रहा है, क्या उसके फीदर्स पूरे हैं, क्या वो उड़ सकता है या नहीं उड़ सकता। अगर उसके फीदर्स कम हैं या खूबसूरत नहीं है या ऐसे हो चुके हैं जैसे कि मध्यम जैसा कलर हो चुका है, तो आप उस बर्ड्स को कभी ना खरीदें, क्योंकि फीदर्स की खूबसूरती वो जाहिर करती है कि इस बर्ड्स के अंदर कितनी एनर्जी पाई जाती है, इसके अंदर कितने विटामिन और मल्टीविटामिन है, क्या ये हेल्दी है या नहीं हेल्दी। अगर वो हेल्दी नहीं होगा, उसमें किसी किस्म की बीमारी होगी या उसमें कैल्शियम वगैरह की कमी होगी, तो आपके बर्ड्स के फीदर खूबसूरत नहीं होंगे। इसलिए कभी भी ऐसा बर्ड्स ना खरीदें जो कि खूबसूरत ना दिखाई दे रहा हो। तीसरे नंबर पर आप कभी भी कंडम बर्ड्स को ना खरीदें। कंडम बर्ड्स क्या होते हैं, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। कंडम बर्ड्स कई तरीके के होते हैं, आप उन्हें वहां से देख सकते हैं, मगर मैं आपको ये बताता चलूं कि कुछ कंडम बर्ड्स ऐसे होते हैं जिनके फीदर्स मुकम्मल तौर पर गिर चुके होते हैं। उनके फ्लाइंग फीदर्स भी नहीं होते, उनकी दुम भी नहीं होती, आपको ऐसे दिखाई देता है जैसे कि किसी ने उसके पर काटे हुए हैं। अगर इस तरह का बर्ड्स आपको कोई सेल करना चाहे, ख्वाह उसकी कीमत कम भी हो, तो कभी भी आप ना खरीदे, क्योंकि इस तरह के बर्ड्स के फीदर्स नहीं आते और बाद में ये ब्रीड भी नहीं करते। चौथे नंबर पे आता है स्प्ले लेग। स्प्ले लेग उन बर्ड्स को कहा जाता है जिनकी टांगे टेढ़ी होती हैं। ये ज्यादातर केज के अंदर जब बच्चे होते हैं तभी इनको ये बीमारी पेश आ जाती है। इसका इलाज उसी वक्त किया जा सकता है जब इनकी उम्र 1 महीने से कम हो, या फिर ये जब तक ये बॉक्स से बाहर नहीं आते तब तक इनका इलाज पॉसिबल है, मगर जब ये एक बार बड़े हो जाते हैं इनका इलाज करना मुश्किल है। इसके बारे में भी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप डिस्क्रिप्शन में मौजूद लिंक के ऊपर क्लिक करके या वीडियो के नीचे बर्ड्स लवर के नाम पर क्लिक करके मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं और वहां से ये तमाम वीडियोस देख सकते हैं। स्प्ले लेग बर्ड्स कभी भी नहीं खरीदने चाहिए, क्योंकि अगर स्प्ले लेग में मेल हो या फीमेल दोनों ब्रीड के काबिल नहीं होते। क्योंकि जब कभी भी मेल क्रॉस करने लगता है तो मेल या फीमेल दोनों में से अगर कोई भी स्प्ले लेग हो तो वो गिर जाते हैं और उनका क्रॉस प्रॉपरली नहीं होता। इस तरीके से उनके तमाम के तमाम अंडे अनफर्टाइल आ जाते हैं। इसलिए स्प्ले लेग बर्ड्स को कभी भी ना खरीदें। 5वें नंबर पे आता है वो बर्ड्स जो कि फ्लाइंग बिल्कुल भी नहीं कर सकते। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि उनके फीदर्स आपको चेक करने हैं। अगर आपने फीदर्स चेक किए और वो बिल्कुल ठीक है तो उसके बाद आपको ये चेक करना है कि क्या वो बर्ड्स फ्लाइंग कर सकता है या नहीं कर सकता। क्योंकि कुछ बर्ड्स ऐसे होते हैं जो कि हेल्दी होते हैं, मगर उनके परों में उनके मसल्स इस तरीके से ट्विस्ट हो चुके होते हैं जो कि फ्लाइंग नहीं कर सकते। इसलिए आप कभी भी ऐसे बर्ड्स को ना खरीदें जो कि फ्लाइंग नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो मेल हो तो वो क्रॉसिंग भी नहीं कर सकते और उनके अंडे भी अनफर्टाइल आते हैं। अगर फीमेल ऐसी हो जो कि फ्लाइंग नहीं कर सकती तो आप उन्हें छोटे केज में रख के उनसे ब्रीड ले सकते हैं, मगर उनको कॉलोनी केज में रखना भी एक हमाकत होगी। इसलिए कोशिश किया करें कि आप ऐसे बर्ड्स खरीदें जो कि फ्लाइंग अच्छे तरीके से कर सकते हो। 6ठे नंबर पे आता है वो बर्ड्स जिनको चर्बी होती है। चर्बी वाले बर्ड्स का इलाज किया जा सकता है,
मगर बेहतर यही होता है कि आप चर्बी वाले बर्ड्स को ना खरीदें, क्योंकि अगर आप नए हैं तो आपको इसके बारे में थोड़ी मुश्किल पेश आएगी। आपको किस तरीके से चर्बी वाले बर्ड्स को ट्रीट करना है, उसका कैसे इलाज करना है, उसे कौन सी खुराकें देनी चाहिए, इस तमाम के बारे में भी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है। मगर मैं इस वक्त आपको यह रिकमेंड करूंगा कि आप कोशिश किया करें कि चर्बी वाले बर्ड्स को ना खरीदें, आप हेल्दी और खूबसूरत बर्ड्स को खरीदा करें ताकि वो आपके पास आके अच्छी ब्रीड करें। 7वें नंबर पे आता है वो बर्ड्स जिनकी चोंच लंबी होती है। बर्ड्स की चोंच लंबी होना या खुरदरी होना इस चीज की अलामत है कि बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी है या फिर उसे माइट्स का इशू है, क्योंकि जब कभी भी बर्ड्स की चोंच अपनी जरूरत से लंबी हो जाती है, इस तरह का अमल तभी होता है जबकि बर्ड्स के अंदर कैल्शियम की कमी पाई जाए। अगर आपके अपने केज के अंदर भी ऐसी फीमेल्स या मेल हैं जिनकी चोंचें जरूरत से ज्यादा लंबी हैं, तो आप समझ जाए कि उन्हें कैल्शियम की कमी है, आप उन्हें कैल्शियम प्रोवाइड करें। मगर जब कभी भी आप कहीं से बर्ड्स खरीदने जा रहे हो तो आप कोशिश ये किया करें कि आप ऐसे बर्ड्स ना खरीदें जिनकी चोंच लंबी हो। स्पेशली अगर इस तरह की फीमेल हो जिसकी चोंच लंबी हो तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कैल्शियम की कमी है, वो कच्चे अंडे देगी, या अगर मेल इस तरह का हो तो हो सकता है कि वो अनफर्टाइल अंडे दे। 8वें नंबर पे आप जो बर्ड्स खरीदना चाहते हैं उसके नाखून चेक करें। अगर उसके नाखून जरूरत से ज्यादा बड़े हो तो इसका भी यही मतलब है कि इस बर्ड्स के अंदर कैल्शियम और विटामिन की कमी पाई जा रही है, जिसकी वजह से उसके नाखून बहुत बढ़ गए हैं। नाखूनों को काटा भी जा सकता है, मगर जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब आप खरीदने जा रहे हो तो बेहतर तरीका यह है कि आप अच्छे और हेल्दी बर्ड्स खरीदें। इसलिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप ऐसा बर्ड्स खरीदें जिनके नाखून बड़े हों। 9वें नंबर पे आता है कि अगर बर्ड्स को सोकड़ा हो। सोकड़ा उस बीमारी को कहते हैं जिसमें बर्ड्स का सीना बिल्कुल बाहर निकल आता है, यानी कि उसके सीने की हड्डी आपको नुमाया नजर आती है, या फिर अगर आप उसे अपने हाथ में पकड़ते हैं तो जो सीने के ऊपर गोश्त होता है वो मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका होता है और उसकी हड्डी आपको बिल्कुल ऐसे बाहर की तरफ दिखाई देगी, और आप अगर हाथ से देखें तो आपको महसूस होगी। सोकड़े के कई रीजंस हो सकते हैं। सबसे पहले आप उस रीजन का इलाज करेंगे, उसके बाद ही सोकड़ा खुद ब खुद खत्म हो जाएगा। मगर सबसे बेहतर तरीका यह है कि आप कभी भी सोकड़े वाले बर्ड्स को ना खरीदें, क्योंकि सोकड़ा आपको इस चीज की निशानदेही करता है कि इस बर्ड्स के अंदर कोई ना कोई प्रॉब्लम पाई जा रही है। 10वें नंबर पे आप ऐसे बर्ड्स को कभी ना खरीदें जो कि बीमार हो। आपको बीमारी का कैसे पता लगेगा? बीमारियां मुख्तलिफ किस्म की होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर बर्ड्स को नजला हो तो उसके नाक में से पानी आ रहा होगा, या उसकी आंखों में से पानी आ रहा होगा, या फिर उसके आंखों के इर्द गिर्द से जो फीदर्स होते हैं वो गिर रहे होंगे। इस तरह के बर्ड्स को कभी भी ना खरीदें। इसके अलावा अगर बर्ड्स को लूज मोशन है तो उसके विंड का एरिया अगर आप चेक करें तो वहां पे गंदगी लगी होगी, जिससे आपको साफ दिखाई देगा कि इस बर्ड्स को लूज मोशन है। इसके अलावा आई इन्फेक्शन होती है जो कि आपको बज़ाहिर नजर आ जाती है। अगर बर्ड्स की आंखें खराब हों और उनमें से पानी आ रहा हो तो इसका मतलब है कि उसे आई इन्फेक्शन हो चुका है। आई इन्फेक्शन, नज़ला और लूज मोशन ऐसी बीमारियां हैं जो कि एक बर्ड से दूसरे बर्ड्स को लग भी सकती हैं, इसलिए ऐसे बर्ड्स को कभी ना खरीदें। इसके अलावा यह भी हो सकता है कि कुछ बर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिनकी आंखें खराब होती हैं, या फिर अगर पॉक्स की बीमारी ज्यादा हद तक चली जाए तो उनकी आंखें खत्म हो जाती हैं, या फिर उनकी आंखें अगर ठीक भी हो तो उनमें नजर नहीं होती। इसलिए आप बर्ड्स को जब भी पकड़ें उनकी आंखों को अच्छे तरीके से चेक करें कि उनकी आंखें ठीक हैं, उन्हें दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा। ये तो ठीक है हम किस तरह नए बर्ड्स खरीद सकते हैं, मगर जब कभी भी आप बर्ड्स खरीदें तो आपको चाहिए कि आप बर्ड्स को सबसे पहले घर लेके जाके उनकी वैक्सीनेशन करें, उनको कोपेक्स पाउडर लगाएं और उसके बाद केज के अंदर छोड़ दें और उन्हें अपने बर्ड से कम 10 से 14 दिन तक अलग रखें। वैक्सीनेशन का क्या तरीकाकार है, कौन सी मेडिसिन यूज करनी है और किस तरह यूज करनी है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर अवेलेबल है। आप वीडियो के नीचे बर्ड्स लवर के नाम पे क्लिक करके मेरे चैनल का विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको ये तमाम वीडियोस मिल सकती हैं, जहां पे इसके अलावा ब्रीडिंग कैसे की जाती है, बर्ड्स का बिजनेस कैसे किया जाता है, कैसे मुनाफा कमाया जाता है, आजकल कौन सा बर्ड ज्यादा मुनाफा बख्श है, इस तमाम के बारे में वीडियोस अवेलेबल हैं जो कि आप चैनल पे देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, या फिर अगर आप मेरा फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, मेरे चैनल का सॉफ्टवेयर, मेरी वेबसाइट का सॉफ्टवेयर अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। ये तो थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूं कि आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करें, नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि उन्हें आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। बाकी दुआओं में याद रखें, अपना और अपने बर्ड्स का अच्छे से ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।